श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवद गीता के 18वें अध्याय के ये अति प्रसिद्ध अति प्रचलित श्लोक से आप सभी लोग अवगत होंगे, जिसमें भगवान अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से कहते हैं, अपने प्रिय भक्त अर्जुन से कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य। बड़ा सीधा सरल स्पष्ट इसका भावार्थ है कि सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। अहम त्वाम, मैं तुझे सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सभी पापों से मोक्षयिष्यामि मा शुचि मतलब मुक्त कर दूंगा। सीधा सा अर्थ है। मोक्ष शब्द का अर्थ यहाँ स्वतः स्फुरित हो रहा है, स्वतः स्पष्ट हो रहा है। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कुछ महानुभाव मोक्ष शब्द का स्वकल्पित अर्थ करते हैं कि वह मोह धन क्षय है। अब यदि यहाँ पर यह अर्थ लगाया जाए तो क्या अर्थ बनेगा? मैं तुझे सभी पापों से, पापेभ्यो क्योंकि इस प्रकार की विभक्ति है, सभी पापों से। मोक्ष का अगर अर्थ लगाया जाए मोह धन क्षय तो क्या होगा? सभी पापों से मोह से क्षय कर दूंगा, सभी पापों से मोह से नाश कर दूंगा। ये तो कोई अर्थ ही नहीं बना। स्पष्ट अर्थ है, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्ष शब्द का अर्थ है मुक्त कर देना। मैं व्यक्तिगत रूप से वृंदावन स्थित भक्ति आश्रम में के श्री देवादास जी महाराज का बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। विलक्षण संत हैं, किंतु लोग शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं या परंपरा प्राप्त आचार्य परंपरा में गुरु चरणों के शरणागत होकर के शास्त्रों का सम्यक स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। यह जान कर के कुछ भी नहीं बोला जाए, कुछ भी नहीं बोला जाए, ये मेरा उनसे विनम्र आग्रह है। तो ये मोक्ष शब्द की ही कई अनुसंधान में, इसके शोध में आगे बढ़ते हुए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि वेदों के 6 अंग होते हैं: शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष। इसमें जो निरुक्त है इसका कार्य है शब्दों की व्युत्पत्ति। शब्द कैसे बने, जो शब्द तत्व है जिसको हम कानों से ग्रहण करते हैं, उसने लिखित मौखिक वाचिक शब्दों का रूप कैसे ग्रहण किया, किस प्रकार व्युत्पत्ति होती है, इसको एटिमोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में। वह निरुक्त का कार्य है। तो यदि हम निरुक्त का आलम्बन लें, उसका सहारा लें, तो मोक्ष शब्द हम पाएंगे कि मुच धातु से बना है। धातु, प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि से आप लोग अवगत होंगे कि जिस प्रकार शब्द बनते हैं। तो मुच धातु से ये मोक्ष शब्द बना है, जिसका सीधा सरल स्पष्ट अर्थ है बंधन, मुक्ति, छुटकारा, निजात, रिहा होना इत्यादि इत्यादि। इसका अन्य कोई भी अर्थ नहीं है। अब मोक्ष के स्वरूप को, मोक्ष की अवधारणा को और गहराई में देखते हैं तो अनेक प्रकार के मोक्ष, अनेक प्रकार की मुक्तियाँ होती हैं। जैसे ज्ञान मार्गी सन्यासियों की कैवल्य मोक्ष, जिसमें जीवात्मा जो है, जो जीव शक्ति लिए हुए सूक्ष्म शरीर है, वह पूरा का पूरा विलीन हो जाता है पर ब्रह्म परमात्मा में, जिसको आत्मा का परमात्मा में विलय कहते हैं। वस्तुतः तो एक ही आत्मा है, बस इस सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर के तंत्र में आई हुई मेरी आत्मा, वह शब्द जीवात्मा कहलाता है। तो जीवात्मा जीव शक्ति, जो ममे वांशो जीव लोक जीवभूत सनातन गीता वाला है, जीव शक्ति को और सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर में जिसमें अंतःकरण चतुष्टय यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 प्रकार के प्राण, प्राण अपान समान व्यान उदान, और हमारी पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय इत्यादि इत्यादि, और ये समस्त कोश, यह सब विलीन हो जाता है, लय हो जाता है पर ब्रह्म परमात्मा में। तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो जाती है, जन्म मरण चक्र से मुक्ति हो जाती है, यानी मोक्ष। सीधा सरल स्पष्ट अर्थ मोक्ष हो जाता है। किंतु प्रेमानंद का अनुभव करने वाला जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, वह नहीं रहता, उसकी सत्ता ही नहीं रहती, मैं की सत्ता ही नहीं रहती, यानी अहम तत्व की सत्ता है समाप्त हो जाती है, वह विलीन हो जाता है। तो प्रेमानंद के रस का, दिव्याति दिव्य रस का रसास्वादन करने वाला कोई नहीं रहता।
दुख निवृत्ति तो हो गई, जन्म मरण चक्र से मुक्ति तो हो गई, किंतु भगवान की दिव्य लीलाओं का भगवत प्राप्ति के बाद के अनंतर उपजे उस आनंद का, दिव्याति दिव्य रसों का आस्वादन करने वाला कोई जो मैं है वो नहीं रहता। जो मैं की सत्ता ही समाप्त हो जाती है, शून्य हो जाता है। ये ज्ञान मार्गियों का, संन्यास मार्गियों का कैवल्य मोक्ष है। उसके बाद में अनेक प्रकार के मुक्ति हैं, जैसे साष्टी, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य, इतने प्रकार की मुक्तियां हैं जो मैं लघु रूप से आपको बता सकता हूँ। कि जैसे सायुज्य मुक्ति है तो उसमें सदेह भगवान के श्री विग्रह में विलय हो जाता है, जैसे मीराबाई का हुआ। सार्ष्टी या सालोक्य में, जिसमें श्री वैष्णव संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय की अवधारणा है कि उसमें जीव वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है, उन्हीं के लोक को प्राप्त करता है, और सारूप्य भी हो जाता है, अर्थात वही शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप उसका हो जाता है, पीताम्बरधारी हो जाता है, बिल्कुल भगवत स्वरूप हो जाता है। सिर्फ दो अंतर रहते हैं, एक तो गले में कौस्तुभ मणि नहीं होती, और श्रीवत्स का अंक लक्ष्मी जी का, और भृगुलता नहीं रहती है, भृगु जी ने जो भगवान की छाती पर प्रहार किया था। तो छोटे छोटे अंतर इसमें रहते हैं, अन्यथा सारूप्य मुक्ति होती है। निम्बार्कियों में और गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम सामीप्य की इच्छा रखते हैं कि भगवान के सखी सहचरी, उनके सेवक, उनके दास, मंजरी इत्यादि कोई भी सखी स्वरूप हमको, कोई भी सेविका, कोई भी दासी का स्वरूप मिले, उसमें उनके क्रम चले आ रहे हैं, उनके दास, दास के दास, दास के दास, दासानुदास होने की एक इच्छा रहती है। इसमें जो इस प्रकार की मुक्ति हैं, ये साष्टी, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, इसमें सूक्ष्म शरीर का लय नहीं होता है, इसमें सूक्ष्म शरीर का लय नहीं होता है। अतः मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ज्ञानेंद्रियों से, पंचों ज्ञानेंद्रियों से हम दिव्याति दिव्य भगवत रस का अनुभव करते हैं। भगवत रस को मुहुर्मुहुर हम पीते हैं, उसके आनंद में आप्लावित होते हैं, आच्छादित होते हैं, उस रस का अनुभव करते हैं। प्रेमानंद में ही, भगवत प्राप्ति के प्रेमानंद में ही मग्न रहते हैं सभी प्रकार की इन मुक्तियों में। अब भक्ति की बात करते हैं कि भक्त को क्या चाहिए। भक्त तो मुक्ति भी नहीं चाहता। कोई पूछे कि भक्ति का क्या लक्ष्य है, तो भक्ति का लक्ष्य भक्ति ही है। अब आप पूछेंगे कि भक्ति का लक्ष्य भक्ति कैसे हो सकता है, क्योंकि दो प्रकार की भक्ति होती है। साधन भक्ति, जिसको पराभक्ति भी कहते हैं, और साधन भक्ति जिसको अपराभक्ति भी कहते हैं, और पराभक्ति यानी प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेमा भक्ति, रागानुगा भक्ति, जो उत्तम भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति है। तो साधन भक्ति जो जीव के, जो को अभी साधन करना है, चार प्रकार के साधन होते हैं, शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा और विरक्ति या उपरति जिसे कहते हैं। इन साधनों के चार खम्भों पर, इन चारों साधन चतुष्टय जिसको कहते हैं, इन चारों साधनों के चार खम्भों पर जो श्रीमद् भागवत अंतर्गत प्रहलाद जी ने भक्ति बताई है 9 प्रकार की, श्रोतव्यम, स्मर्तव्यम, कीर्तितव्यम, अर्चनम, वंदनम, विष्णुपाद सेवनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति इन चार खम्भों पर जब रहती है, जो हमारे हाथ में है, जो भक्त का प्रयास है, जो भक्त का पुरुषार्थ है, वह करता है, उसे साधन भक्ति कहते हैं। ये अपरा भक्ति, ये इसका लेवल थोड़ा नीचे है। यह करते 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 जब भगवत कृपा होती है, और जब उसमें भक्त में दैन्य आ जाता है, जैसा कि भगवान निम्बार्काचार्य ने कहा, कृपा से दैन्य आदि युजे प्रजायते यया भवेत प्रेम भेद विशेष लक्षण, भक्ति अनन्याधिपति महात्मना च उत्तमा, साधन रूपिका अपरा। कि ये जो प्रेम लक्षणा उत्तम भक्ति ये कब प्राप्त होती है, जब दैन्य आदि गुणों से भगवान रीझ जाते हैं। आपके सामर्थ्य पे, आपके धनी होने पर, बुद्धिमान होने पर, शास्त्रों ज्ञात होने पर, ज्ञानी होने पर भगवान नहीं रीझेंगे, आपके दीन होने पर भगवान रीझेंगे। अरे मैं तो नाथ केवल तुम्हारा हूँ, मैं तो कुछ नहीं, मैं पापियों में नंबर 1 हूँ, मैं अति पतित हूँ, अति अधम हूँ, नीच हूँ। जब ये भाव आ जाएगा, शब्द नहीं, भीतर से भाव आ जाएगा, तो भगवान रीझेंगे, और जब भगवान रीझेंगे तो अपना कृपा प्रसाद देंगे। उस कृपा प्रसाद में उनकी उत्तम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, रागानुगा भक्ति या प्रेमा भक्ति, ये लक्ष्य है भक्त का। और ये जब हो जाता है तो क्या होता है,
भगवान का सदा सामीप्य प्राप्त हो जाता है। अब ये देह छूटे तो उनका गोलोक मिल जाए, नहीं मिले तो धरती मिल जाए, अब इससे कोई भी फर्क नहीं है। कोई अन्य शरीर मिल जाए, जन्म मरण चक्र में मैं पड़ा रहूं, अब भगवान का सामीप्य प्राप्त हो गया। देह अंतर भी, अन्य देह में भी मुझे भगवत सामीप्य ही मिलेगा। गीता में कहा ना भगवान ने, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजत्यंते कलेवरम तम तमेवति कौन्ते तद भाव भक्त। अंत समय में जो जिस भाव से शरीर त्यागता है वही भाव उसका अगले शरीर में स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो भक्त तो मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसा कि रामचरितमानस में भी उल्लेख है, महाराज दशरथ आते हैं, अपने पुत्र क्या कहें, चक्रवर्ती सम्राट क्या कहें, भगवान क्या कहें, श्री राम के सामने उनका राज्याभिषेक उन्हें देखना है, और वो युद्ध के पश्चात उनके सामने दर्शन देते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान राम दशरथ जी से कहते हैं कि मैं आपको उस मोक्ष को प्रदान करूंगा जिसके लिए ब्रह्मा शंकर इत्यादि देवता भी लालायित रहते हैं। तो महाराज दशरथ हाथ जोड़कर क्या कहते हैं, सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, जिनकर राम भक्ति निज देहि। सगुन उपासक जो भक्त है वह मोक्ष भी नहीं लेता भगवान, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता। जिनको आप अपनी भक्ति दे देते हैं, हमको तो बस आपकी भक्ति चाहिए। तो इस भक्ति में होता क्या है, इस सामीप्य से होता क्या है, पल पल रोमांच होता है, आनंद से आप्लावित होकर भक्त अति उत्साहित होकर कभी नाचने लगता है, जोर जोर से ठहाके मारने लगता है जब उसको भगवान के सामीप्य का हर समय अनुभव होता है। या कभी विरह वेदना से उसके अश्रुपात होते हैं कि उसका पूरा शरीर भीग जाता है। उस विरह वेदना में उसके सारे पाप समूह जो अनंत जन्मों के एकत्रित किए हुए जलकर भस्म हो जाते हैं। उस भगवान के सामीप्य से इतना आनंद होता है कि पीछे के जितने भी सत्कर्म हैं, जिन्होंने सुखों का उपार्जन किया है, जिन्होंने सुखों का उदय किया है, वे सभी नष्ट हो जाते हैं। समभाव में भक्त स्थित हो जाता है, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। दुनिया को देखने के लिए कोई पागल लग सकता है, लेकिन उसे भगवान का सामीप्य मिला हुआ है। अब उसे चिंता नहीं कि अगले जन्म में उसे क्या होने वाला है। जैसे रसखान जी कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारा। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, करो नित्य नंद के धेनु मझारा। और पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो करी चक्र पुरंदर धारण। और जो खग हो तो बसेरो, करो नित्य कालिंदी कूल कंदब की डालन। तो और विशेष तौर पर इस मोक्ष को इतना तुच्छ माना गया है। बल्कि मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद में ही भगवान वेदव्यास ने मोक्ष की स्थिति बता दी। देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये लक्ष्य नहीं है, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति इनमें से ही कोई कार्य किसी समय कर रहा होता है। या तो वह कार्य धर्म का होगा, अकर्म तो रहेगा ही नहीं कभी, या तो वह कार्य धर्म की कैटेगरी में आएगा, या अर्थ की कैटेगरी में आएगा, या किसी कामना की श्रेणी में आएगा, या फिर वो मोक्ष परक कोई भागवती कोई आध्यात्मिक कार्य होगा। तो भगवान वेदव्यास ने धर्म अर्थ और काम को कैतव नहीं कहा है। कैतव का अर्थ है छल या धोखा। कैतव नहीं कहा है कि बहुत लोभी है कोई व्यक्ति, बहुत कामी है, वह भगवत कृपा से पार पा जाएगा। लेकिन ये जो चौथा पुरुषार्थ है ना मोक्ष, इसको कैतव कहा है पहले स्कंद में श्रीमद् भागवत के महापुराण के भगवान वेदव्यास ने, कि ये मोक्ष की जो इच्छा एक बार हो गई, यानी ज्ञान मार्ग में व्यक्ति चला गया, ये सबसे बड़ा खतरा है। ये कैतव है, ये छल है, धोखा है, ये भगवत प्राप्ति नहीं होने देगा मोक्ष की अगर लालसा जाग गई तो, क्योंकि ज्ञान मार्ग में पड़ जाएगा। और गोस्वामी तुलसीदास ने क्या है कहा ही है, ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगत नहीं मारा। जो अस भगति जान परिहरे ही, केवल ज्ञान हेतु श्रम करे ही। वे ऐसे हैं कि जो घर में कामधेनु बंधी हुई है और आक के पेड़ से दूध टपकेगा ऐसी आशा लगाए हुए हैं। घर में कामधेनु गैया लगी हुई है। वे ऐसे हैं कि जिनको भक्ति की नाव मिल गई है, लेकिन वो पत्थर पर बैठ करके समुद्र पार करना चाहते हैं। ऐसा कहा है रामचरितमानस में, उत्तरकांड में श्री गोस्वामी तुलसीदास ने। हाँ, तो फिर वापस मोक्ष पर आते हैं। तो भक्त को तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी उसके लिए तुच्छ है। और वृंदावनी उपासना में तो विशेषकर, वृंदावन के राजा दो, कृष्ण राधिका रानी, 4 पदार्थ करें चाकरी, मुक्ति भरे यहाँ पानी। मोक्ष की तो ऐसी स्थिति बता दी है वृंदावनी उपासना में। 4 पदार्थ कौन से, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो यहाँ पानी भर रहे हैं, ये तो यहाँ चाकरी कर रहे हैं, और मुक्ति भी पानी भर रही है।
और तो इस कारण हमको बड़ा सावधान रहना चाहिए। वृंदावनी रस उपासना में यदि हम प्रवेश कर रहे हैं तो मोक्ष की भी इच्छा ना हो। इस ब्रज की उपासना में मोक्ष की भी, ज्ञान मार्ग की, मुक्ति की भी कोई इच्छा नहीं है। जैसे वृत्तासुर ने श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि भगवान मुझे मुक्ति नहीं चाहिए और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मांगता हूँ कि मुझे मुक्ति मत देना, मुझे आपके सामीप्य का, आपके दिव्याति दिव्य रसों का आस्वादन करना है। हाँ, एक कृपा मुझ पर ज़रूर करना कि मुझे अपने भक्तों का, अपने दासों का दास बना देना, उनका संग मुझसे कभी मत छोड़ना। और वैसे भी भक्त के लिए 4 ही चीज़ें, जो निष्काम भक्ति है उस भक्त के लिए 4 ही बातें मांगने का अधिकार है। भगवान के चरणों में प्रीति सदैव बढ़ती रहे, सुख में भी भगवान का स्मरण बना रहे, भगवान के भक्तों का संग निरंतर उसे प्राप्त हो, और संसार की, लोक की सभी इच्छाओं का समाप्त हो जाना। संसार में तनिक भी सुख है, इस विचार का भी समाप्त हो जाना। ये 4 बातें भक्त मांग सकता है। तो वापस फिर मोक्ष पर आते हैं। तो वृंदावनी उपासना में मोक्ष का कोई स्थान नहीं है। श्री स्वामी हरिदास भी ये कह रहे हैं कि नवधा भक्ति निमित्त ले जय सेवत अवतार, और चाह मुक्ति वैकुंठ की तिनको नहीं अधिकार। वैकुंठ तो छोड़िए, जिनको मुक्ति की तक की भी चाह है, मोक्ष की, उनको वृंदावन में प्रवेश का अधिकार नहीं है। वृंदावनी उपासना, ब्रज की उपासना में प्रवेश का अधिकार नहीं। इस बात को बहुत ठीक तरीके से, ठीक प्रकार से आप लोग जान लीजिए। तो ये मोक्ष का स्वरूप है। और भक्ति में मोक्ष की क्या अवधारणा है, मोक्ष की क्या स्थिति है, उस विषय में आज की वार्ता थी। एक बार फिर से समस्त सेलिब्रिटी संतों से मेरा करबद्ध आग्रह है कि लोग शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, गुरु परंपरा से संबद्ध नहीं हो रहे हैं, गुरु चरणों में बैठ कर के स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इस बात का लाभ अनुचित ना उठाएं कि आप, कोई कुछ भी कहेगा उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कोई तो गुरु चरणाश्रित होकर के ग्रंथों का स्वाध्याय कर ही रहा होगा। तो इनोसेंट लोगों को इग्नोरेंट ना बनाएं, उनको एनलाइटन करें, उनका उद्धार करें, कुछ भी ना कहें। इसी बात के साथ जय जय श्री राधे श्री वृंदावन विहरणे नमः।